हेलो ट्रेडर्स, आप सब मार्केट के अंदर ट्रेड तो करते हो, लेकिन क्या आपको आपका ट्रेडिंग एज पता है? जैसे कि क्या आपको पता है कि आप मार्केट में मॉर्निंग आवर में कितना प्रॉफिट बनाते हो और आफ्टरनून आवर में कितना प्रॉफिट बनाते हो? या फिर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि आप वीक में कौन से डे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाते हो? क्या वो ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, या फिर मंडे होता है, फ्राइडे होता है? या फिर आप मुझे बता सकते हो कौन से टाइम फ्रेम में आपकी सबसे अच्छी विन रेट रहती है? क्या वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में होती है या फिर वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में होती है? और सबसे बड़ा सवाल, आप मार्केट में कितनी बार अपने रूल्स को ब्रेक करते हो? क्या वो 4 बार होते हैं या फिर वो 10 बार होता है? ये छोटी छोटी चीजें तो लगती है, लेकिन यही वो छोटी छोटी चीजें होती है जो कि एक लॉस मेकिंग ट्रेडर को और एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर को डिफरेंशिएट करती है। क्योंकि जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है ना, उसको उसका एज पता होता है मार्केट के अंदर कि वो किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करेगा, मार्केट के अंदर किस दिन उसको अपनी क्वांटिटी को बढ़ानी चाहिए, किस दिन उसकी क्वांटिटी को कम करनी चाहिए, कौन सा सेटअप उसके लिए सबसे ज्यादा वर्क करता है, अगर वो ट्रेंड ट्रेड करता है तो उसका कितना प्रॉफिट बनता है, या फिर अगेन ट्रेंड ट्रेड करता है तो उसका कितना प्रॉफिट बनता है, मार्केट में वो कितनी बार अपने रूल्स ब्रेक करता है। ये सारी चीजें अगर आप अपने ट्रेडिंग डाटा से एनालाइज करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि मार्केट में आपका ट्रेडिंग एज क्या है, और यही ट्रेडिंग एज आपको मार्केट के अंदर सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। सो अगर आपको 2025 खुद का ईयर बनाना है तो आप इस ट्रेडिंग जर्नल को यूज करो, क्योंकि इस ट्रेडिंग जर्नल को अगर आप यूज करोगे तो मार्केट में नॉट ओनली आप अपना ट्रेडिंग एज को फाइंड आउट कर पाओगे, आप उसी के साथ एक डिसिप्लिन वे में रूल्स को फॉलो करते हुए एक बेटर कंसिस्टेंट ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि आजकल का मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स और इतना डायनेमिक हो चुका है कि यहाँ पे इतना इजी नहीं है प्रॉफिट बनाना। जितने भी बिगनर्स ट्रेडर हैं इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ये मेरा खुद का पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग जर्नल को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री वर्जन भी, और अगर आपको इसका पेड वर्जन लेना है जो कि फुली एनालाइज वर्जन होगा, अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स बताता हूँ ताकि जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको समझ में आ सके कि इस ट्रेडिंग जर्नल को किस तरीके से यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने फ्री वाले ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 4 चीजें दिख रही होगी। सबसे पहले आप नीचे ध्यान दो, यहाँ पे डैशबोर्ड है, यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल है, यहाँ पे डेट डाटा है और यहाँ पे मंथली डाटा है। डैशबोर्ड के अंदर आपका जितना भी एनालिसिस वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जर्नल के अंदर जितना भी आपको डाटा भरना होगा वो यहाँ पे दिखेगा, डेट डाटा के अंदर आपको यहाँ पे जो भी आपका डेट वाइज जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा वो दिखेगा, और मंथली डाटा के अंदर आपका मंथली एनालिसिस होगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे डैशबोर्ड को देख लेते हैं कि फ्री वर्जन में आपको कैसा डैशबोर्ड दिखेगा। फ्री वर्जन के अंदर आपको ज्यादा कुछ चार्ट्स वगैरह तो नहीं दिखेंगे, बट आपको जो बेसिक एनालिसिस होती है ना वो जरूर दिख जाएगी। जैसे कि आपने मार्केट के अंदर ईयरली रिटर्न्स कितना कमाया, आपकी एवरेज रिटर्न पर ट्रेड कितनी है, आपका विन परसेंटेज कितना है, आपने कितनी विनिंग ट्रेड ली, कितनी लूजिंग ट्रेड ली, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, आपका एवरेज लॉस कितना है, आपने परसेंटेज रिटर्न कितना बनाया, आपने कितना ब्रोकरेज दिया है, कितने पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, आपकी ईयर में बेस्ट ट्रेड कौन सी है, वर्स्ट ट्रेड कौन सी है, ये सारे डाटा आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है? और इसके बाद आपको किस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल फिल करना है, ये दोनों में सेम होगा। अगर आप पेड वर्जन लेते हो तो भी और फ्री वर्जन लेते हो तो भी, तो किस तरीके से फिल करना है एक बार मैं बताता हूँ ताकि आपको पूरा एनालिसिस समझ में आ सके, ठीक है? तो चलिए अपन करते हैं 7 जनवरी का, ठीक है? मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7 जनवरी को मैंने कोई ट्रेड लिए, तो 7 जनवरी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेडनेसडे डेट है। ऑल्दो मेरे को पता है कुछ और डे होगा, बट अभी अपन एज्यूम कर लेते हैं वेडनेसडे, ठीक? तो आप यहाँ पे लिखना आप इक्विटी में ट्रेड किया, ऑप्शंस में ट्रेड किया, फ्यूचर्स ट्रेड किया, ठीक है? अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैंने ऑप्शंस ट्रेड किया, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने ऑप्शन बाइंग करी है, सेलिंग करी, जो भी आप करते हो यहाँ पे लिख दो मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करी। अब यहाँ पे आपको लिखना है लॉन्ग किया या शॉर्ट किया। लॉन्ग मतलब क्या आपने अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लिया या फिर आपने डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड लिया, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ मैंने मार्केट को लॉन्ग किया। अगर मैंने ऑप्शन बाइंग किया और लॉन्ग किया तो मैं यहाँ पे क्या बाय करूंगा, कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, ठीक है? और मैं यहाँ लिख देता हूँ मैंने यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड किया, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे निफ्टी में लिख दिया। तो आप यहाँ पे अपना सेटअप लिखना है, किस सेटअप के ऊपर आपने ट्रेड किया। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट किया था तो मैंने ब्रेकआउट ट्रेड ली, ठीक है? जो भी आपका सेटअप है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने आज 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड किया, ठीक है? यहाँ पे आपको जो भी टाइम फ्रेम हो 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, जो भी है आप अपने लिख सकते हैं, ठीक है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट डाटा आता है कि प्री डिफाइंड नेक्स्ट रिस्क कितना है, यानी आप ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेड में मैक्सिमम लॉस कितना ले सकते हो, ताकि जब आपका ट्रेड कवर हो जाए तो आप उसको मैच कर सको कि यार आपने सोचा तो था कि मैं 1000 रुपए का लॉस लूंगा, बट क्या 2000 रुपए का तो लॉस तो नहीं हो गया, क्या आपने रूल्स को ब्रेक तो नहीं किया? इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने सोच लिया कि भाई इस ट्रेड के अंदर 1500 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है? अब आपको यहाँ पे लिखना है इमोशंस, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग जर्नल को नॉट ओनली सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे मेरे इमोशंस, टाइम फ्रेम, सेटअप, ये सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए भी बनाया। और ये एक जो ट्रेडर होता है ना, ट्रेड करता है, वही इस टाइप का ट्रेडिंग जर्नल बनाएगा, ना कि सिर्फ मैं आपको एक ऐसा देता है जिसके अंदर आपको सिर्फ प्रॉफिट लॉस दिखता है, वैसा वाला नहीं। तो यहाँ पे आप इमोशंस आपको बताने कि जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपके इमोशंस क्या है, क्या आपको डर लग रहा है? कभी कभी डर कैसे लगता है कि मार्केट यहाँ से जा रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? और आप मार्केट में इस जगह पे एंटर नहीं कर पाए, मार्केट यहाँ पे पहुंच चुका है और अब आप यहाँ पे फोमो में, फियर में ट्रेड ले रहे हो। तो इस टाइप से आपको जो भी इमोशंस होंगे वो आपको लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा यहाँ पे न्यूट्रल था, ठीक है? इमोशंस। आपको यहाँ पे टाइम जोन लिखना है, कौन से टाइम जोन के अंदर आप ट्रेड करो, मॉर्निंग आवर में या फिर 10:30 से 12 के बीच में, या फिर 12 बजे के बाद यानी आफ्टरनून आवर सेक्शन में, किस सेक्शन में आप ट्रेड करो। मैं यहाँ पे लिख दूँ 12 से 2 के बीच में ट्रेड करो। फिर यहाँ पे आपको टाइम ऑफ एंट्री लिखना है, जो भी टाइम है, जैसे लिख देता हूँ मैं 1:05 मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। कितने में मैंने मेरे प्रीमियम को बाई किया, लेट से मैंने यहाँ पे 150 रुपीज में बाई किया कॉल ऑप्शन को, और मैंने निफ्टी में ट्रेड किया। मैं बोलता हूँ 2 लोट ट्रेड किया, अगर एक लोट 75 क्वांटिटी का तो 2 लोट कितना हो जाएगा, 150 क्वांटिटी का हो जाएगा, ठीक है? अब मैंने उसको सेल कितने में किया, लेट से मैंने उसको सेल किया है यहाँ पे 180 रुपीज में, यानी 30 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट लिया है, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे कितने पॉइंट्स कैप्चर आ गए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। अभी अपन यहाँ पे देखते हैं टाइम ऑफ एग्जिट कितना है। अगर मैंने 13:05 पे एंट्री करी है तो लेट से अपन लिख देते हैं यहाँ पे 13:55 पे मैंने एग्जिट किया, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कितने टाइम तक ट्रेड होल्ड किया, 50 मिनट मैंने यहाँ पे ट्रेड होल्ड किया। ये डाटा आ गया आपको समझ में? अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इमोशन ऑन एग्जिटिंग द ट्रेड। जब आप ट्रेड को एग्जिट करो तो आपको कैसे इमोशन है, जैसे कि अभी आपने प्रॉफिट बनाया तो हो सकता है कि आप खुश हो, ज्यादा खुश हो, सरप्राइज हो, जो भी आपके इमोशन है वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैप्पी हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया, ठीक है? बट फाइनल प्रॉफिट नहीं है, ग्रोस प्रॉफिट है, इसके अंदर से आपको ब्रोकरेज चार्जेस माइनस करने पड़ेंगे। तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा 150 रुपीज का ब्रोकरेज लगा, ठीक है? जो भी आपका ब्रोकरेज लगता है आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाकर देख सकते हैं और वो यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है? और फिर इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया।
और जितना प्रॉफिट होगा उस हिसाब से यहाँ पे ग्रीन और रेड लिखा जाएगा। प्रॉफिट बनाओगे तो ग्रीन में आ जाएगा, लॉस करोगे तो यहाँ पे रेड में आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 कॉलम्स है। ये 3 कॉलम्स क्या होते हैं, जब भी आप ट्रेड करते हो ना तो आपने कितने रिस्क टू रिवॉर्ड को हिट किया। जैसे मैं कहता हूँ कि 30 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया, यानी मैंने 1:2 में ट्रेड को बुक कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे से पूछता है कि निफ्टी के चार्ट में मुझे कितनी ट्रेड मिली। लेट्स से बोल सकता हूँ कि निफ्टी में मार्केट ने 1:4 दिया और ऑप्शन चार्ट में 1:10 तक गया था, यानी जो मैंने 150 में बाई किया वो ऑप्शन के चार्ट में 300 तक गया, बट मैंने कहाँ पे बुक कर लिया, 180 बुक कर लिया। तो इससे मुझे समझ में आया कि मैंने 1:2 में बुक कर लिया उस ट्रेड को, बट मार्केट ने 1:10 का रिस्क दिया था, यानी मैं मेरी ट्रेड को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। अब आगे देखते हैं अपन, आपने विन किया लॉस करिए, ट्रेड ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। अगर आपने प्रॉफिट किया तो विन आ जाएगा, लॉस करोगे तो लॉस लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है आपसे कि आपने रूल्स फॉलो करे ड्यूरिंग द ट्रेड लेने से पहले, क्या आपने रूल्स को फॉलो किया, तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है यस या नो। ठीक, तो अपन लिख देते हैं कि नो, मैंने रूल्स को फॉलो नहीं किया, कुछ रूल्स मैंने ब्रेक किए। अब यहाँ पे कि आपने ट्रेड किस डायरेक्शन में लिया, आपने भी ट्रेंड लिया, अगेंस्ट द ट्रेंड लिया, या फिर साइडवेज जोन में लिया, या फिर आपको अभी मार्केट का ट्रेंड नहीं पता। ट्रेंड बोले तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ पे, क्या मार्केट अप ट्रेंड में, क्या डाउन ट्रेंड में, इस टाइप से। ठीक है, मैं लिखता हूँ कंफ्यूजन, अभी मेरे को पता नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट अभी डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, और अब आपको बताना है कि ओवरऑल ट्रेड के ड्यूरिंग द ट्रेड आपके कैसे थे, आपको फियर ऑफ प्रॉफिट था, क्योंकि अगर आपने इतनी जल्दी ट्रेड बुक किया यानी आपको डर लग रहा था अपने प्रॉफिट में होल्ड करने में। तो इस टाइप से आपके जो भी इमोशंस हो आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई आपके ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था। जैसे कि आप लिख सकते हो कि मार्केट सपोर्ट पे आया था और सपोर्ट पे मैंने बाई किया, या फिर जो भी हो आपका आप वो लिख सकते हो कि ट्रेंड था प्लस मार्केट सपोर्ट हिट किया, यहाँ पे हैमर बनाया। तो जो भी आपको लॉजिक लिखना है आप ट्रेड के पीछे लिख सकते हो। इसके बाद आप लिख सकते हो आपने ट्रेड को एग्जिट क्यों किया, रीजन, या मैं लिख सकता हूँ मेरा टारगेट हिट हो गया था। ठीक है, टारगेट हिट हो गया, ये मैंने मेरा रीजन लिख दिया, या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर मैं डर के मारे निकल गया। ठीक है, जो भी रीजन आप लिख सकते हैं। मिस्टेक्स इफ एनी, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था कि क्या आपने रूल्स फॉलो किए। अगर नो लिखा है आपने तो यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई क्या आपने मिस्टेक्स करी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यानी आपका जितना रिस्क था उससे आपने क्वांटिटी ली तो ये आपका मिस्टेक्स थी। ठीक है, और आपको इसी टाइप से यहाँ पे देखना है कि आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो और आपको उस मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। स्लोली स्लोली आपको पता चल जाएगा आपकी क्या गलती है, और यहाँ पे आपको लर्निंग्स लिखनी है, ये आपकी लर्निंग है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आपने प्रॉफिट किया तो आपके लिए कोई लर्निंग नहीं है, आपको उस टाइम पे भी इस ट्रेडिंग जर्नल के अंदर लर्निंग मिलेगी कि आपने कुछ गलती तो करी है, वो गलती आपको पता होनी चाहिए। और आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को रेटिंग्स दोगे, कितनी रेट दोगे। जैसे मैंने 3 स्टार दिया, मैंने प्रॉफिट तो बनाया बट मैंने कुछ मिस्टेक्स भी करी। तो ठीक है, ये सारा आपने किया, तो ये आपका हो गया ट्रेडिंग जर्नल। बस आपको ये फिल करना है। इसके बाद ये सारा डाटा डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले 1 था अब 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे डाटा में यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा 7 तारीख को आपने 4300 का प्रॉफिट बनाया, और यहाँ पे आ रहा है क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, यानी इन सबको ऐड करोगे तो क्या क्या प्रॉफिट बच रहा है आपके पास वो आ जाएगा। आपने कितने पॉइंट कैप्चर किए डे वाइज वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको डेट वाइज आ जाएगा, यानी 1 जनवरी को मैंने इतने का लॉस किया था, 6 जनवरी को मैंने इतने का प्रॉफिट किया, 7 जनवरी को इतना प्रॉफिट किया, यहाँ पे पूरी डेट वाइज आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे मंथ वाइज है, यानी फरवरी में आप देखना चाहते हो तो यानी आपके पास एक सिंगल ग्लांस के अंदर सारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा कि ईयर में कितने कौन से डे पे आपने कितना प्रॉफिट बनाया। ठीक है, मैं मेरा भी खुद का ट्रेडिंग जर्नल भी दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ कॉलम्स आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मंथली डाटा। मंथली डाटा वो डाटा है कि फ्री ट्रेडिंग जर्नल में आपको खुद को फॉलो करना पड़ेगा, खुद को फिल करना पड़ेगा पूरा। क्यों? क्योंकि यही वो डाटा है जिसको आप खुद को एनालाइज करोगे। अगर आप पेड वर्जन दोगे तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली चार्ट अपने आप एनालाइज कर देगा एक्सेल शीट और वो आपको बता देगा। बट अगर आप फ्री वर्जन में हो तो आपको खुद को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपने ग्रोस कितना प्रॉफिट किया खुद कैलकुलेट करो, लिखो जनवरी में। आपने ब्रोकरेज कितना दिया जनवरी मंथ में, आपका नेट प्रॉफिट कितना था, आपने अगर स्टॉक में ट्रेड किया तो कितने पॉइंट्स आपने स्टॉक में कैप्चर किया, अगर आपने इंडेक्स में ट्रेड किया तो आपने कितने पॉइंट स्टॉक इंडेक्स में कैप्चर किया, आपने महीने में कितनी ट्रेड्स लिए, कितनी आपकी विनिंग ट्रेड थी, कितनी लूजिंग ट्रेड थी, आपकी विन परसेंटेज क्या थी, और इस तरीके से आपको सारा डाटा यहाँ पे भर लेना है। अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया तो कितना प्रॉफिट है, आपने ऑप्शन सेलिंग किया तो कितना प्रॉफिट है, मैक्स प्रॉफिट इन अ ट्रेड, ये सारा डाटा आपको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग जनरल, मैंने कंप्लीट बता दिया। और अब इसका क्या है, मैं पेड वर्जन बताने वाला हूं आपको कि अगर आपको पेड वर्जन लेना है, फ्री वर्जन के आपको अंदर ये सब मिलेगा और ये मोर देन सफिशिएंट है अगर आप एज ए बिगिनर हो और अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको प्राइस भी बताने वाला हूं, बट सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब पेड वर्जन दिखाता हूं आपको। पेड वर्जन में क्या है, ये सारा पूरा जो जनरल वाला कॉलम है ये पूरा सेम है। ठीक है, ये मेरा खुद का 2024 का ट्रेडिंग जनरल है। तो चलिए अपन चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर, क्योंकि मेन डिफरेंस क्या है डैशबोर्ड के अंदर तो ये तो सारी चीजें सेम ही है। इसी के साथ आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले आपको चार्ट्स दिख जाएंगे बहुत सारे। जैसे आपने कितनी ट्रेड लिए साल में, मैंने यहाँ पे 87 सही ट्रेड करी है और 119 मेरी लूजिंग ट्रेड है। यहाँ पे अगर आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पर मंथ मैंने कितनी ट्रेड सही करी और कितनी गलत करी है। जैसे कि मैं ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मार्च मंथ के अंदर मेरी 60 ट्रेड सही थी और 14 ट्रेड गलत थी। सिमिलरली अप्रैल मंथ के अंदर 14 ट्रेड सही थी और 11 ट्रेड गलत थी। सिमिलरली हर मंथ वाइज आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कितना आपने सही ट्रेड लिए, कितनी गलत ट्रेड लिए, यानी आपको अपनी विन परसेंटेज पता चल जाएगी मंथ वाइज। ठीक है, और आपको नीचे दिखाता हूँ, अपन थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इसके अंदर अब आपको देखने को मिलेगा मंथ वाइज आपने कितनी ट्रेड लिए। मार्च मंथ के अंदर मैंने 21 ट्रेड लिए, अप्रैल मंथ के अंदर मैंने 25 ट्रेड लिए, तो मंथ में कितनी ट्रेड लिए ये सारा पूरा चार्ट है। इसके बाद आपके चार्ट है ब्रोकरेज चार्ट, यानी आपने पर मंथ कितना ब्रोकरेज दिया, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं ओवर ट्रेड करते हैं, दिन में 20-20-30 ट्रेड कर लेते हैं। इसलिए अगर वो एट द एंड डे को प्रॉफिट में क्लोज कर रहे होंगे ना, बट ब्रोकरेज की वजह से क्या हो जाएगा, उनका प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा ब्रोकरेज ज्यादा हो, एक नॉर्मल ब्रोकरेज होता है उतने होना चाहिए, यानी हर मंथ में कितना ब्रोकरेज दे रहा हूँ यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा, और किसी में ज्यादा दे रहा हूँ तो मेरे को उसके रीजन पता होने चाहिए ज्यादा क्यों लग रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको ब्रोकरेज का चार्ट दिख जाएगा। इसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पर मंथ पे। इसमें आपको दिख जाएगा मार्च मंथ के अंदर कितना प्रॉफिट है, यानी मंथ वाइज आपको कितना प्रॉफिट या लॉस है वो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे सितंबर मंथ के अंदर लॉस है तो यहाँ पे चार्ट नेगेटिव है, और ये है क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, यानी क्यूमुलेटिव मतलब मार्च मंथ का प्लस अप्रैल मंथ का। यहाँ मार्च मंथ में इतना प्रॉफिट है, इसमें अप्रैल मंथ का जोड़ दिया तो प्रॉफिट कितना है। जैसे सितंबर मंथ में प्रॉफिट कम हुआ है, यानी चार्ट ऊपर जा रहा था, सितंबर मंथ में यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है तो यहाँ पे चार्ट नीचे आ गया। यानी आपका ये आप बोल सकते हो अकाउंट कर्व भी बोल सकते हो, किस तरीके से आपका अकाउंट यहाँ पे ग्रो किया वो चीज है। इन सबको एड करते जाओगे मंथ वाइज तो यहाँ पे डाटा है। ठीक है, तो इंडिविजुअल मंथ वाइज भी है और क्यूमुलेटिव भी है। अब इसके बाद चलते हैं
यहाँ पे आपको दिख रहा है एवरेज प्रॉफिट कितना करते हो आप और एवरेज लॉस कितना करते हो। यानी मार्च मंथ के अंदर अगर मैं एक ट्रेड के अंदर एवरेज लॉस करता हूँ तो 350 रुपये का लॉस करता हूँ और एवरेज प्रॉफिट करता हूँ तो 900 रुपये का प्रॉफिट करता हूँ। सिमिलरली सितंबर मंथ के अंदर का डाटा है, यानी इससे पता चल जाएगा कि क्या आपका एवरेज लॉस आपके एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा है कम है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स की जो मेन प्रॉब्लम होती है ना लॉसेस करने की, वो होती है कि उनका एवरेज लॉस हमेशा उनके एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इन डाटा को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड में गलती कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे ना तो ये चार्ट डेवलप हो जाएगा और ये रिस्क टू रिवॉर्ड का चार्ट है। यानी कितना आप एवरेज प्रॉफिट को एवरेज लॉस के साथ डिवाइड करके देखो, आपको यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड दिखेगा। सिमिलरली और आपको इसको हमेशा 1 से ऊपर रखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका किसी मंथ में नीचे आ रहा है यानी आपने उस मंथ में लॉसेस बड़े करें और प्रॉफिट छोटे लिए, और ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इन दोनों को डिवाइड करने के बाद चार्ट आ जाएगा। और अपन नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको एनालाइज करके बता रखा है कि कौन से टाइम फ्रेम में कौन से टाइम जोन में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 9:15 से 10:30 के बीच में मैंने 1700 पॉइंट कैप्चर किए। यहाँ पे दिख रहा है आपको पॉइंट कैप्चर पे लिखा हुआ है और यहाँ पे सेम डाटा है, बट क्या ये यहाँ पे कितना प्रॉफिट बना है। 9:15 से 10:30 के बीच में मैंने 35,000 का प्रॉफिट बनाया, मेरे 10:30 से 12 के बीच में मैंने 9,000 का प्रॉफिट बनाया। तो पॉइंट कितने कैप्चर कर रहा हूँ वो भी लिखा हुआ है और कितना मैं मनी वाइज प्रॉफिट बना रहा हूँ वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों चीज देख सकते हो, क्योंकि क्या है प्रॉफिट कितना बना वो आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, आपने पॉइंट कितने कैप्चर किए ये आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। अगर आप एक ट्रेड के अंदर 30 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो तो आप उसको एक लोड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, और 10 लोड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉफिट डिफरेंट होगा। तो ये आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट बना रहे हो। बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए कितना आप कौन सा टाइम जोन में आपको ट्रेड करना चाहिए, जो अपन इंट्रोडक्शन में भी देखा था। इसके बाद यहाँ पे डाटा है कि आपने कौन से डे में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया। जैसे मेरे लिए ट्यूसडे और वेडनेसडे सबसे अच्छे दिन होते थे, क्यों? क्योंकि मैं पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, 2024 बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था और वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, तो ट्यूसडे वेडनेसडे को जब एक्सपायरी में थीटा डीके मिलता था तो उसमें अच्छा प्रॉफिट होता था। सिमिलरली फ्राइडे को क्या मार्केट में न्यू एक्सपायरी चालू हुआ करती थी, फ्राइडे के दिन मार्केट डल रहता था। ठीक है, तो उस टाइम में मेरे को प्रॉफिट मिलता था। तो मेरे को पता है कि अगर मैं मार्केट में ट्रेड लूंगा तो मेरे को फ्राइडे के अंदर ओवर पोजीशन नहीं जाना है, ज्यादा क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करना है। कौन से दिन में ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये डे मेरे लिए अच्छे होते हैं, ये मेरे को एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली पॉइंट वाइज भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्यूसडे के अंदर मैं कितने पॉइंट कैप्चर किए, वेडनेसडे के अंदर कितने पॉइंट कैप्चर किए। तो मैंने यहाँ पे डाटा को 2 वे में डिवाइड कर रखा है, प्रॉफिट में और पॉइंट कैप्चर में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखा जाएगा कि आपने कितनी बार ट्रेड किया और कितना प्रॉफिट बनाया। तो ये सारा पूरा चार्ट है, आपने कितनी बार रूल्स को फॉलो नहीं किया, क्योंकि अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपने रूल्स को जितनी बार फॉलो करेगा कंसिस्टेंटली उतना ही अच्छा ट्रेडर बनेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। जब आप बोलते हैं ना एल्गो से ट्रेड करना चाहिए, एल्गो से ट्रेड करने का मतलब होता है जो आपने रूल्स बनाए उसको आपने कंसिस्टेंटली फॉलो किया। सिमिलरली अगर आप भी खुद का अपने रूल्स को फॉलो करने लग जाओगे तो आप भी एल्गो की तरह ट्रेड करोगे। तो ये चार्ट उसके लिए यहाँ पे दिख जाएगा कितनी बार आपने रूल्स को ब्रेक किया। जैसे अप्रैल मंथ मेरे लिए बेकार मंथ था क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा यहाँ पे 10 बार रूल्स को ब्रेक किया, अक्टूबर मंथ में मैंने 10 बार ब्रेक किया, बट जून मंथ में मैंने रूल्स को कम ब्रेक किया। सिमिलरली आपको पता चल जाएगा कब आप डिसिप्लिन ट्रेड कर रहे हो, कब आप रूल्स को तोड़ रहे हो। अब नीचे चलते हैं, ये डाटा है आपका कौन से टाइम फ्रेम में आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट। अगर आप 1 वीक का लिखोगे तो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ट बन जाएगा, बस आप जो जनरल में फीड करोगे ना उस हिसाब से चार्ट ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इमोशंस, कौन से इमोशंस में आपको कितना प्रॉफिट होता है। जैसे अगर आप न्यूट्रल लेते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, अगर आप लो कॉन्फिडेंस ट्रेड करते हो तो कितना प्रॉफिट होता है, फियर में आप ट्रेड करते हो तो क्या, ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड करी तो क्या, पैनिक में अगर आप ट्रेड करते हो तो क्या। तो क्या इमोशंस के साथ भी आपको लिखा हुआ है कि ऐसे इमोशंस हो तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। पता है कि अगर मैं कभी पैनिक कर रहा हूँ तो मैं ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं लॉसेस करता हूँ उस टाइम पे, पैनिक में लॉसेस ही होते हैं। ठीक है, और ये ट्रेडिंग डाटा है डे वाइज, यानी 4 तारीख को मेरा क्या प्रॉफिट था, 8 तारीख को, मतलब ये यहाँ पे आपको डेट वाइज यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कर्व बना रखा है। और इसी के साथ जो मंथली डाटा है, ये सारे डाटा मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे डाटा जो मैंने आपको दिखाए थे ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। अगर आप पेड वर्जन लोगे तो इसके अंदर मैंने ऐसा फॉर्मुला सेट कर रखा है कि ये सारे डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे, विन परसेंटेज क्या, लॉस परसेंटेज क्या, ये सारी चीजें। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको इस ट्रेडिंग जर्नल का फ्री वर्जन डाउनलोड करना है तो कैसे करना है, या फिर पेड वर्जन डाउनलोड करना है तो कैसे करना है। अगर आपको फ्री वर्जन डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल ट्रेडिंग पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करना है। ये वाला टेलीग्राम ग्रुप का ट्रेडिंग पाथफाइंडर के नाम से ये लोगो है, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको टॉप पे पिन मैसेज होंगे, पिन मैसेज पे जाना है। उस पिन मैसेज के अंदर मैंने यहाँ पे गूगल शीट का लिंक दे रखा है, आपको उस गूगल शीट के लिंक को ओपन करना है, एक्सेस मांगनी है, मैं यहाँ पे एक्सेस दे दूंगा और फिर वहां से आपको इस ट्रेडिंग जर्नल का फ्री वर्जन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। बट जितने लोग अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि ट्रेडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट हो, एक वो बेटर ट्रेडर बन सके, तो उनको पेड वर्जन लेना चाहिए। क्योंकि पेड वर्जन कितने रुपीज का है, 120 रुपीज का ओनली। ठीक है, मैंने जो मिनिमम प्राइस हो सकती है ना उतनी प्राइस रखने की कोशिश करिए। और ये मैं 120 रुपीज क्यों मांग रहा हूँ, बिकॉज मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ है। सी 2024 में जब मैंने ट्रेडिंग जर्नल बनाया था, जो वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर कुछ भी इतनी एनालिसिस नहीं थी, क्योंकि मैं खुद को नहीं आता था। अभी जब मैंने ये सारा चार्ट बनाया, इतने सारे चार्ट ये मैं खुद को नहीं पता थे, ये मैंने कैसे बनाया, मैंने 20 घंटे से ज्यादा में यूट्यूब में एक्सेल का कंटेंट कंज्यूम किया, देखा है, और उसको देख के फिर मैंने ये जर्नल बनाया। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फ्री वर्जन को यूज करो, उसके अंदर बस आपको खुद को एनालिसिस करनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको एनालिसिस करी कराई मिलेगी। और 120 रुपीज को ज्यादा नहीं होता, क्यों? क्योंकि अगर आप 12 महीने के लिए इसको यूज कर रहे हो, यानी पर मंथ कितने रुपए पड़ रहे हैं, 10 रुपए। जहाँ पे आप महीने में लाख 2 लाख कमाने की सोच रहे हो स्टॉक मार्केट से, क्या आप ट्रेडिंग जर्नल के लिए 10 रुपए नहीं दे सकते? 10 रुपए के लिए तो आप चॉकलेट खा लेते हो, पानी पूरी खा लेते हो, कुछ भी 10 रुपए तो कहीं पे भी खर्च कर देते हो। तो अगर आप 10 रुपए इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप एक बेटर ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके रूल्स, आपकी एनालिसिस, आपके डिसिप्लिन, ये सारी फॉलो करने में मदद करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 120 रुपीज में आपको ट्रेडिंग जर्नल मिल जाएगा, जो कि पूरे 2025 तक चलने वाला है। ठीक है, 12/6/97@gmail.com पे आपको यहाँ पे मेल करना है और आपको लिखना है कि हाँ मेरे को ट्रेडिंग जर्नल चाहिए। फिर मैं आपको बता दूंगा कि उसके आगे आपको कहाँ पे पेमेंट करनी है, और फिर मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल का लिंक दे दूंगा। और उसी के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मेरा जो 2024 का ट्रेडिंग जर्नल है, मतलब ये वाला पूरा जिसमें डैशबोर्ड वगैरह है, मैं आपको यहाँ पे जो मैंने बताया था ना यूट्यूब में पिन कमेंट के अंदर, इसको भी दे दूंगा। आप इसको डाउनलोड तो नहीं कर पाओगे, बट यहाँ पे आप देख पाओगे कि पेड वर्जन में और फ्री वर्जन में क्या डिफरेंस है। और जो लोग इसको पेड वर्जन चाहिए, तो मैं पहले ये नहीं बोल रहा कि पहले आप इसको पहले खरीद लो, आप इसको देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बता दिया, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मेल कर देना इस पे,
और बोल देना कि आई वांट दिस पेड वर्जन ऑफ ट्रेडिंग जर्नल, फिर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और जितने भी लोग हैं, जितने भी बिगिनर लोग हैं जो 2025 में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग जर्नल को फॉलो करना। अगर आप ये वाला यूज नहीं करते तो कोई और यूज कर लेना, बट प्लीज ट्रेडिंग जर्नल को यूज करना, क्योंकि इसके बिना मार्केट के अंदर सर्वाइव करना, प्रॉफिट बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, और मिलते हैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।